हमारी रणनीति आज भी यही है, हमेशा ये रहेगी कि हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहते हैं, बैलेट पेपर से ही इलेक्शन कराना चाहते हैं। परंतु इस लड़ाई के अंदर देखिए हमारा सहयोग कोई भी दल नहीं कर रहा है। वो अपने क्षेत्रीय और निजी हितों को देखते हुए, अपने निजी स्वार्थों को देखते हुए वो हमारे साथ लड़ाई में नहीं आते। हम जब ईवीएम के खिलाफ काला दिवस बनाने की बात करते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता। परंतु जब उनके निजी स्वार्थ होते हैं, राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, तब वो कहते हैं कि ईवीएम खराब है। देखिए यूपी सरकार के अंदर समीकरण बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। समीकरण वहां बैठाया जाता है जहां पर कुछ सीटें कम आए, कि मान लो बहुमत से कम आए, तो वहां यूपी में इस बार समीकरण बैठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां का जो ब्राह्मण समाज है, वहां का जो ओबीसी समाज है, वहां का जो मुस्लिम समाज है और जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो समाज है, वो पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आज वो बहन जी को समर्थन कर रहा है। सर आप कह रहे हैं कि समीकरण मत बैठाइए, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वोट कहीं भी डालिए ईवीएम में चला जाता है। देखिए वोट कहीं भी डालिए, ये बात सही है कि ईवीएम बिल्कुल दूध की धुली नहीं है, परंतु जनता की आवाज के आगे ईवीएम की आवाज जो है वो कमजोर हो जाती है। अब देखिए आप बिहार का इलेक्शन देखिए, बिहार का इलेक्शन में लोगों ने हवा बनाई, और मैं आपको वॉइस न्यूज ग्लोबल वॉइस न्यूज के माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब ये मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया जब किसी भी व्यक्ति का गुणगान करना शुरू कर दे, तो सोच लीजिए उस व्यक्ति की जो वो असफलता की तरफ है, उस व्यक्ति का जो विकास है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो वही कहानी वहां पर जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई और तेजस्वी यादव के साथ हुई। अब उसमें आप देखिए कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने वहां पर दिखाया कि तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, परंतु वहां सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसकी बनी? एनडीए की, क्योंकि सबको पता था। अब एक सवाल आता है कि क्या एनडीए की सरकार वास्तव में बनी है या ईवीएम से बनी है? अगर सरकार उसकी वास्तव में बनी है तो क्यों विरोधी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी घटक दल, वो विरोध नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि वो सड़कों पर विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक नूरा कुश्ती है, पक्ष भी अपना विपक्ष भी अपना। अगर मैं एक बात पूछता हूं कि अगर जनता की आवाज को दबाया जाएगा तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और ईवीएम को तोड़ने के लिए हम सड़कों पर भी आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर ईवीएम का खेल होगा या नहीं होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर भारत का चुनाव आयोग राज्य में चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से कराएगा तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों को बनाए रखने के लिए हम जो है चुनाव आयोग के साथ रहेंगे। लेकिन जैसा घपला पूरे भारत में आप देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है तो वहां निसंदेह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा। शायद एक बात आपको ना पता हो कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी बात की पार्टी है जिसने सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला था, जो सबसे पहले कोर्ट में गई थी, जिसने काला दिवस बनाया था। परंतु उस वक्त जो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी लोग थे, जिन्हें पता था कि इस सिस्टम को कैसे हैक किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है, वह सभी लोग बीएसपी के अगेंस्ट खड़े हुए थे। परंतु आज वो कहते हैं कि ईवीएम में हेरफेर है। क्यों? जब हम लड़ रहे थे हम गलत थे, आज आप लड़ रहे हो तो आप सही हो। कि किस प्रकार हम ईवीएम से टक्कर लेंगे, तो ईवीएम से टक्कर हमारा समाज लेगा, और समाज जो है अपनी वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को देगा। बीजेपी जीते या ना जीते हमें नहीं पता 2022 में कि बीजेपी ईवीएम पे काम कर रही है या बैलेट पे काम कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मजबूती से समाज के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज काम कर रहा है। हो सकता है वो पूरी ईवीएम मैनेज कर ले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर आज भी लोकतंत्र बसता है। भारत के अंदर हम न्याय पे विश्वास करते हैं। हम भारत के अंदर संविधान को मानने वाले, बनाए रखने वाले वो लोग हैं जो संवैधानिक मूल्यों के अंदर रहकर हम सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। परंतु अगर ऐसा हो गया कि हमारे साथ अत्याचार होते हुए पूरी ईवीएम को हाईजैक कर लिया गया, तो राष्ट्रपति शासन के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश को तैयार रहना पड़ेगा। देखिए हमारा मुकाबला एनडीए से होगा और एनडीए के घटक दलों से होगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो मुकाबला है वो बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस सपा और प्लस अन्य पार्टियों से है। कोई अकेली पार्टी सपा और बीजेपी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने देख लिया कि बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस, भाजपा और सपा एक साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं।
अच्छा, अगर बहुजन समाज पार्टी बोले कि ईवीएम खराब है तो ईवीएम खराब नहीं है, परंतु वहीं कांग्रेस बोले खराब है तो खराब है। अब देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो, बिहार की जनता ने सड़कों पर उतर के कितने आंदोलन किया है इस रिजल्ट के बाद। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ हाँ जो ये जनमत आया है, जो हमारा जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जो आज शोषित है और जो इस जाति और धर्म की राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहता है वो सड़कों पर होगा। अन्यथा जो इलेक्शन होगा वो चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष तरीके से कराएगा। कि जो बीएसपी है वो छोटे छोटे दलों को लेकर इलेक्शन लड़ी है बिहार में, बिल्कुल नहीं। बीएसपी की एक क्लियर पॉलिसी है कि ये जो जातिवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता वाली जो मजबूत पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो भी क्षेत्रीय दल जो कि संविधान को बचाने के लिए और राष्ट्रवाद को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए, सत्ता व्यवस्था के लिए हमारे साथ आएगा, हम उसके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर आप इनको छोटा दल बोलते हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है हमेशा से ये भाजपा और कांग्रेस रही है जो कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला के लड़ते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम किसी से कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारत में इलेक्शन लड़ने के लिए सक्षम है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है उनके दिशा निर्देशों पर पूर्ण रूप से अमल करता है। लेकिन बीएसपी का जो कुनबा है जो कमजोर हो रहा है उसको कैसे मजबूत कर? देखिए, आपका जो बीएसपी का कुनबा जो कमजोर हो रहा है, मुझे नहीं पता कि आप किस तथ्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को मानने वाले हम वो लोग हैं जो कहते हैं चेंजेस आर रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। अब आप कहते हैं कुनबा कमजोर हो रहा है, अगर आप एक बहुत बड़े पेड़ पे और पतझड़ के समय पर एक दो पत्ते झड़ जाए तो उस पेड़ का वो पेड़ खत्म नहीं होता, बल्कि वो नए पत्तों को, नए पौध को लाने के लिए तैयार होता है। अगर ये जो भी पत्ता बीएसपी नाम के पेड़ से टूटा है वो हमेशा मिट्टी में मिला है और उसकी कभी कोई पहचान नहीं रही, और यह कुनबा मजबूत होता जा रहा है क्योंकि इस कुनबे के अंदर बहुत सारी नई कलियां फूट रही हैं जो कि हमें हवा भी देंगी, फल भी देंगी, पेड़ भी देंगी और पानी भी देंगी। लेकिन सर अपनों से कैसे लड़ोगे? अपने भी तो खिलाफ हैं सर। देखिए, अपने खिलाफ मुझे नहीं पता कि अपने कौन खिलाफ है। हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम पूरे भारत के संपूर्ण विकास को, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। अपना कोई व्यक्ति अगर निजी स्वार्थों के कारण हमारे इस जहाज में छेद करने के लिए तैयार बैठा है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है अपनों के खिलाफ नहीं है। अगर वो हमें अपना दुश्मन मानते हैं तो बहुजन समाज पार्टी उन्हें दुश्मन नहीं मानती, क्योंकि आए बगाए आज न कल वो कभी ना कभी समुद्र में मिलेंगे और हमारी विचारधारा के साथ मिलकर हमारे साथ लड़ाई लड़ेंगे। ना तो वो हमारे विरोधी हैं और ना ही हम उनका विरोध कर रहे हैं।